प्रोफेशनल बेस किस तरह से सेट हो जाती है, किस तरह से हमें लूज़ पाउडर को सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा लूज़ पाउडर यूज़ करना चाहिए, कौन सा पैनकेक यूज़ करना चाहिए। सो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। सो वेलकम टू अनदर क्लास, और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे फर्स्ट लूज पाउडर के बारे में, कॉम्पैक्ट पाउडर के बारे में, पैनकेक्स के बारे में, किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें बाय करना चाहिए और कौन सी चीज़ें अगर नहीं है तो किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतनी ज़्यादा मेरे एफर्ट्स पे इतना तो बनता है कि आप एक लाइक कर सकते हैं और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर आपके पास एक टीवी स्टिक है, ठीक है, और अगर आपके पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप उससे कंप्लीट बेस बना सकते हैं। सेकंड प्लस पॉइंट क्या होगा कि अगर आपके पास लूज पाउडर है तो आप उससे आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप एक टीवी स्टिक से एंड अभी कॉम्पैक्ट पाउडर को मिक्स करके अच्छी सी बेस बना सकते हैं। अच्छा, इन सारे पाउडर्स के अलावा एक होता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है उसका कोई अपना कलर नहीं होता है इतना खास, लेकिन जो ये लूज पाउडर्स होते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं, इनमें शेड्स होते हैं, कलर्स होते हैं, टिंट होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से, लेकिन ट्रांसलूसेंट पाउडर्स जो होते हैं वो जब आप ब्राइट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हो। उसमें और इनमें ये डिफरेंस होता है कि अगर आप ये डार्क लाइट लगा लेते हैं, ये वाले पाउडर्स जो होते हैं, अगर आप इनको डार्क लाइट लगा लेते हैं तो वो बिल्कुल वाज़े हो रहा होता है कि आपने स्किन पे डार्क लाइट कुछ करा है। लेकिन ट्रांसलूसेंट पाउडर अगर आप डार्क भी लगा लेते हैं ना तो वो इतना इनहेंस नहीं होता है, उससे आपका बस बेस बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है। यानी कि वो प्रोफेशनल, यानी कि आप ब्राइट्स वगैरह पे चले जाएं तो उस टाइम पे आप उस बेस यानी उस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। अब बिलफर्स आपके पास जो है कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप लूज पाउडर से भी अपना काम कर सकते हैं। आपने स्पंज लेना है, स्पंज को इस तरह से ये टैप करना है। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, कम प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और लेने के बाद आपने अपने स्किन पे जो आपकी बेस पे आपने बनाना था, ये देखिए इसकी कवरेज देख रहे हैं कितनी अच्छी कवरेज है। आपने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने जब इसके ऊपर अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद आपने सेकंड क्या करना, सेकंड आपने जो है ना एक ब्रश लेना है, ठीक है, और उसको इस तरह से हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट, ठीक है। और जब आप एक लेयर लगा लें, पहले बेस के बाद लूज पाउडर, इस तरह से पहले पूरा फुल लगाने के बाद आपने इस तरह से फाइन करने के लिए, उसको जस्ट फाइन करने के लिए इस तरह से आपने हल्का हल्का से अपने फेस पे लगाना है, ठीक है। लूज पाउडर भी बहुत अच्छी कवरेज देता है। लूज पाउडर भी आपकी बेस को बहुत अच्छे तरीके से सेट करता है। और लूज पाउडर के जो शेड्स होते हैं, कौन से शेड्स होते हैं, कौन से लगाने चाहिए, कौन से स्किन टोन पे, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी वो क्लास तो प्रीवियस क्लास में जाए, आपको उस क्लास में ये सब भी मिल जाएगा। लूज पाउडर शेड्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन अगर आप क्रायोलॉन का TL नंबर 3 शेड लूज पाउडर में अगर आप लेंगे तो किसी भी स्किन टोन पे, ठीक है, वो किसी भी स्किन टोन पे परफेक्टली सेट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका कलर जो है चाइनीज़, यानी कि आपकी काली रंगत है, ब्लैक डार्क पे जाता है, तो उस पर आप ये वाला नहीं यूज़ कर सकते। और अगर करें भी तो बहुत मामूली सा, उससे क्या होता है, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा गोरा लगे, एकदम फेक सा आपका बेस लगे, फेक सा आपका कलर लगे। तो बाकी शेड्स के लिए, बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्शन थे उनके लिए अगर आप लूज पाउडर की बात करें तो क्रायोलॉन का TL नंबर 3 शेड नंबर बेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने सारी बेस के जो ब्रांड्स हैं वो भी मैंने साथ में लिख दिए हैं और मैं आप लोगों को इनका बता भी देती हूँ यूज़। लूज पाउडर जो है ना वो क्रायोलॉन का है, मैंने आपको बता दिया कि क्रायोलॉन का जो TL नंबर 3 शेड है वो आप किसी भी उस पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी स्किन टोन पे। लूज पाउडर और फेस पाउडर पे और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अच्छा, कोई भी पाउडर अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए ब्रश ये वाला लें, इस तरह से आपके ब्रसल्स ब्रश के होने चाहिए। जो आप ब्लश के लिए यूज़ करते हैं तो पाउडर्स के लिए भी यही यूज़ किया करें, और बेस के बाद आप जब लगा रहे हैं तो उसके लिए आप ये वाला यूज़ करा करें, ठीक है। एक तो चीज़ हो गई ये क्लियर। अब जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो क्राइजोना का बहुत अच्छा होता है, उसकी भी अच्छी कवरेज होती है, ठीक है। और जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो क्रायोलॉन के लिए होता है, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। शाइनर पाउडर किस तरह से होता है, शाइनर पाउडर मैं आपको बताऊँ इस तरह से होता है, शिमरी होता है ये एकदम ना।
ये आपको शिमर नज़र आ रहा होगा। तो ये जब आप मेकअप कर लेते हैं, बेस वगैरह सारी अच्छी से बना लेते हैं, आपका पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, तो उसमें ये वाले पाउडर्स यूज़ होते हैं आपके जो पूरा मेकअप है उसमें शाइनिंग लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो पैनकेक्स होते हैं, पैनकेक से बेस बनती है, कौन से बेस होती है, किस तरह से बनती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो क्रायोलन की आप पैनकेक लेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये कि अगर आप एक बहुत मामूली सी बेस बनाना चाहते हैं, लाइक बीबी क्रीम होती है उस तरीके की बेस बनाना चाहते हैं, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर आपने थोड़ा सा वेट करा, यानी कि थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करा और थोड़ा सा उसको मिक्सिंग करी और आपने मॉइस्चराइज़र लगाया या प्राइमर लगाया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वो अप्लाई करा तो एक बीबी क्रीम टाइप थोड़ी सी होती है ना, वो आपका बेस बन जाता है। अगर आप इवन टोन है तो फिर तो बेस्ट आप कैजुअल इस तरह से भी अपनी बेस बना सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स हैं, आप ये भी इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो ये है फेस पाउडर। फेस पाउडर जो है वो क्रिस्टीन का या फिटमी का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब लूज पाउडर ये वाला है, लूज पाउडर इस तरह से होता है, ठीक है। लूज पाउडर, फेस पाउडर, पैनकेक, कॉम्पैक्ट पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, शाइनर पाउडर, ये सारे पाउडर्स हैं। इनकी यूजेस, इनके शेड्स सब मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। सो आई होप गर्ल्स आपको अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है और नहीं समझ में आई तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर दें या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।